Hey, welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम हट के बारे में जानेंगे। यह लेक्चर उन लोगों के लिए है जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड का चैप्टर खत्म कर दिया था। सर्कुलेटरी सिस्टम के दो ऑर्गन आते हैं, पहला ब्लड, दूसरा हार्ट। हमने ब्लड को पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया था। अब हम हार्ट शुरू करेंगे। आइए हार्ट के बारे में जानते हैं। इस लेक्चर में मैं वो बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम के ओरिएंटेड हो और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। हार्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हार्ट से क्वेश्चन बनता है। आइए जानते हैं हार्ट। पहले तो जानेंगे कि स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी करते हैं। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है। तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी हो जाएगा और जो पर्सन उसको स्टडी करेगा उसे कार्डियोलॉजिस्ट कह देंगे। मतलब एक कार्डियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ हार्ट। अगर कोई पर्सन उसे स्टडी करता है तो उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। अब आइए कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम देखते हैं। देखिए हार्ट जो है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट कौन सा ऑर्गन है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट में एक भी बोन नहीं पाए जाते, सारे मसल होते हैं। और हार्ट सर्कुलेटरी ऑर्गन भी है। हार्ट क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन भी है। सर्कुलेटरी ऑर्गन इसलिए क्योंकि ये ब्लड को पंपिंग करता है। हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंपिंग करना, ब्लड सर्कुलेट करना, है ना। सर्कुलेटरी ऑर्गन भी है और मस्कुलर ऑर्गन भी है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है हार्ट क्या है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है। सर्कुलेटरी ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड जो है हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है पंप करके। ठीक है। अब आते हैं इसका वेट क्या होता है। हार्ट का वेट जो होता है, हार्ट वेट 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 300 ग्राम का, जिसमें से 80 ग्राम जो होता है वो सेंटर में होता है, बाकी 220 ग्राम लेफ्ट की ओर झुका होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हार्ट लेफ्ट में है, बाकी है सेंटर में। मतलब जैसे ये मान लीजिए ये हार्ट हो गया, ये हार्ट है, हार्ट में मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर में 80 ग्राम है, बाकी 220 ग्राम क्या है? लेफ्ट की ओर झुका है। इसलिए हम लोग कहते हैं हार्ट लेफ्ट में, लेकिन एक्चुअली ये सेंटर में है और लेफ्ट की ओर झुका हुआ है। 220 ग्राम लेफ्ट की ओर है। ठीक है। अब आइए अब इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। लोकेशन ऑफ हार्ट, लोकेशन ऑफ हार्ट। हमने जब बायोलॉजी का कंसेप्ट देखा था तो उसमें हमने बताया था फिजियोलॉजिकल लोकेशन और एनाटॉमिकली लोकेशन। तो हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर अच्छे से जानना है तो वो मेरे बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर को देखें। देखिए फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी हार्ट का बाहरी संरचना। बाहरी संरचना को फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और आंतरिक संरचना को एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फिजिकली स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा हार्ट जो है रिब केज, मतलब ये हमारे कौन बोन हो गए, जिसपे क्या है? रिब केज है। टी शेप का बोन है ये। इस पे क्या है? रिब केज है। टोटल कितने रिब केज होते हैं? 12 पे यानी 24 रिब केज होते हैं। तो दूसरा रिब केज से मान लीजिए ये दूसरा रिब केज है, एक और ट्राई कर लेते हैं। ये दूसरा रिब केज से सेकेंड से 6 तक, मतलब दूसरा रिब से छठा रिब तक क्या होते हैं? हमारे हार्ट लोकेटेड होते हैं। मान लीजिए हार्ट है, दूसरा रिब से छठा रिब तक ये हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूछते फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो दूसरा रिब से छठा रिब तक। और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पूछे तो कार्डियक नोज के अंदर, कार्डियक नोज के अंदर, इसको हिंदी में हृदय गुहा कहेंगे। हृदय गुहा के
अंदर होता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब इरेक्ट हुआ कहाँ होगा? मान लीजिए ये हमारे लंग्स है, लंग्स का इमेज बनाते हैं, ठीक है, ये लंग्स हो गए हमारे, ये लंग्स हो गए लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे सेंटर हो गया, यहाँ पे क्या है? कार्डियक नोच है, और कार्डियक नोच के अंदर क्या हो गया? यहाँ पे हार्ट हो गया, है ना। ये हमारे कार्डियक नोच हो गए और ये हमारे हार्ट हो गया। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे? कार्डियक नोच के अंदर और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में दूसरा से लेके छठा रिब्स के बीच में, है ना। ये हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर हो गए। आइए अब हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। अब है हार्ट तो छोटा टॉपिक, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इसके हम लोग आइए इसका हम डायग्राम देखिए, मैंने हार्ट का एक डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम से जानेंगे कि कैसे क्या हार्ट वर्क करता है। तो ये हमारे डायग्राम हुए, इसी डायग्राम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखिए निकालते हैं। ये हमारे हार्ट में, ये हार्ट का आउटर लेयर हुआ, ठीक है, ये हार्ट का कौन सा लेयर हुआ? आउटर लेयर हुआ। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? आउटर लेयर ऑफ हार्ट, आउटर लेयर ऑफ हार्ट, आंसर क्या होगा? हार्ट का आउटर लेयर, तो आंसर होगा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, आउटर लेयर ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम। अब देखिए हार्ट में टोटल कितने लेयर होते हैं? हार्ट में टोटल 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो ये तो हम आउटर लेयर, मतलब ये लेयर दिख रहा है ना, इसमें 3 हो गए। ये सबसे आउटर लेयर हो गए, फिर एक मिडिल लेयर होंगे, है ना। फिर देखिए ये यहां से फिर एक मिडिल लेयर जाएगा, ऐसे मिडिल लेयर आया, मैं मिडिल लेयर ड्रा कर रहा हूं, ये मिडिल लेयर। फिर उसके बाद एक इनर लेयर होगा, ये देखिए एक ये इनर लेयर है, मैं इनर लेयर ड्रा कर दिया। तो हार्ट के 3 लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो आउटर लेयर तो हमने जान लिया पेरिकार्डियम। अब जो मिडिल लेयर होगा, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम हो गया मिडिल लेयर, और पेरिकार्डियम मायोकार्डियम, मायोकार्डियम दिमाग से निकल गया था, मायोकार्डियम, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट मायोकार्डियम, आउटर लेयर पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर मायोकार्डियम और इनर लेयर आते हैं इनर लेयर के बाद। इनर लेयर ऑफ हार्ट क्या होगा? पेरी मायो इंडो, इंडोकार्डियम, ऐसे याद रखिए। पेरिकार्डियम मतलब बाहर वाला कार्डियम, बाहर वाला हार्ट का लेयर, मायोकार्डियम बीच में और इंडो, पेरी मायो इंडो, पेरी मायो इंडो। पेरी मतलब बाहर हो गया, मायो मतलब बीच में और इंडो मतलब सबसे अंतिम वाला, है ना। तो ये 3 लेयर हो गए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। पेरिकार्डियम कौन से लेयर को कहते हैं, मायोकार्डियम कौन से लेयर को कहते हैं और इंडोकार्डियम कौन से लेयर को कहते हैं। अब आइए, ये तो हमने हार्ट का लेयर पढ़ा। अब देखिए हार्ट में कितने कोष्ठक होते हैं? हार्ट 4 भागों में बांटता है। हार्ट कितने भागों में बांटता है? हार्ट 4 भागों में दिख रहा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ये चौथा भाग। तो हार्ट को 4 भागों में बांटते हैं, 4। अब ये जो 4 भाग में बांट रहा है, इसे कौन बांटता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ट के 4 कोष्ठक जो होते हैं वो कौन बांटता है? तो वो सेप्टम, हमारे सेप्टम जो है, ये देखिए सेप्टम है, यही सेप्टम जो है, ये सेप्टम, ये सेप्टम, यही सेप्टम जो है हार्ट को 4 भाग में बांटता है। क्वेश्चन आएगा हार्ट को 4 भाग में कौन बांटता है? तो हमारा आंसर सेप्टम हो गया। ये हार्ट आप देखिए 2 क्वेश्चन को मान लिया, हम लोग लेयर देख लिए। हार्ट को कौन 4 भाग, पहले हार्ट को कौन 4 भाग रहा है? सेप्टम। हार्ट में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। फिर आइए देखिए, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, है ना। यहाँ से बीच में इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट, है ना। मान लीजिए ये देखिए ये हार्ट है, हार्ट के ये साइड लेफ्ट। देखिए साइंस में इमेज में उल्टा होता है, ऐसे हमारा लेफ्ट ये है ना, ये राइट है, लेकिन हम इसको लेफ्ट लिखेंगे, ये लेफ्ट और ये राइट, है ना। हार्ट के ये इधर साइड वाला लेफ्ट, इधर साइड वाला राइट, उल्टा होता है, ठीक है।
और देखिए ये तो दो भाग हो गया, लेफ्ट राइट, और एक दूसरा भाग होता है ऊपर वाला। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? ऊपर वाला को ऑरिकल कहते हैं और नीचे वाला को वेंट्रिकल कहते हैं। यानी ऊपर वाला हिंदी में बोलिए, हिंदी में हो जाएगा अलिंद, और नीचे वाला निलय, यानी लेफ्ट अनिंद लेफ्ट निलय, दाया अनिंद दाया निलय, बाया अनिंद और बाया निलय। तो इस तरह से चार भाग में बट गए। आइए देखते हैं कौन कौन। मैं लिख लेता हूं। देखिए पहले तो लेफ्ट राइट बता देंगे। पहला राइट, हिंदी इंग्लिश में आप कीजिए, इंग्लिश में थोड़ा इजी लगेगा है ना, हिंदी में कंफ्यूज हो जाएगा। राइट ऑरिकल है ना, ऑरिकल कौन सा हो गया? ऑरिकल ऊपर वाला भाग, ऐसे आप कीजिए, ए है, ए सबसे पहले आएगा, ऊपर वाला भाग ऑरिकल है ना। तो राइट हुआ एक तरफ, यानी इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को कौन अलग करता है? तो हमारा आंसर होगा सेप्टम। फिर आइए ऑरिकल के बाद क्या बचा? वेंट्रिकल। इसमें राइट लेफ्ट लगा दीजिए, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। तो हमारे ये चार भाग हो गए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। ये सब कौन बांटेगा? सेप्टम बांटेगा। अब तो हमने देख लिया। अब आइए जो हार्ट का राइट वाला पार्ट हुआ, यानी जो राइट वाला पार्ट हुआ, तो राइट में यहाँ CO2 होगा, हमेशा याद रखिएगा। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट में, क्योंकि हार्ट के अंदर तो ब्लड ही है ना। राइट के अंदर CO2 ब्लड, लेफ्ट के अंदर O2 ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट के अंदर CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और O2 के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने ब्लड में पढ़ा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, याद है? ऑक्सीजनेटेड जो O2 ब्लड जो ब्लड O2 कैरी कर रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग ब्लड में पढ़ा था अच्छे से, उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों कहेंगे है ना? इसका आंसर जानने के लिए आप जो है मेरा ब्लड का लेक्चर देख लीजिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गए, फिर और जो CO2 रहेगा उसको कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। जिस ब्लड में CO2 होगा उसको कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, और जिस ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा उसको कार्बोऑक्सी मोनोऑक्साइड कहेंगे, है ना। ये सब मैंने ब्लड में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब देखिए इसके लेफ्ट राइट वाले भाग में CO2, लेफ्ट वाले भाग में O2। अब क्या होगा कि ये क्या है? अब देखिए, अब यहाँ से जब मान लिया वो सब हमने देखते, ये है इसके बाद में ये ट्राइकस्पिड भाग है, जिसको त्रिपटिक का पार्ट कहते हैं। ट्राइकस्पिड भाग, ये बाइकस्पिड भाग है। बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। देखिए तीन को है ना बल्ब, यहाँ दो बल्ब है, तो बाइकस्पिड बल्ब और ट्राइकस्पिड बल्ब। इसमें क्या होता है? ना, ये जब ये खुल जाता है, ये जब ब्लड से भर जाता है ना, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ जाएगा। फिर जब ये फुल हो जाएगा तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में बल्ब आ जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो हार्ट का साउंड होता है वो कैसा साउंड होता है? हार्ट का साउंड पूछा हुआ क्वेश्चन है। हार्ट जब साउंड करता है, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के साउंड सुनता है, वो कैसा साउंड होता है? वो लबडब होता है। हार्ट का साउंड कैसा होता है? लबडब। लेकिन जब हमारा हार्ट बीमार हो जाए तो उसका साउंड कैसे हो जाएगा? उसका साउंड मरमर हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि लबडब साउंड कब आता है। तो लबडब साउंड कहां से आएगा? जब राइट ऑरिकल से, यहां से देखिए, राइट ऑरिकल से यहां से ब्लड आया, ये खुला ना जी, तो यहाँ आगे, फिर ये पट से नहीं बंद हो जाएगा, तो लब आवाज करेगा। लब कब आवाज किया? जब राइट ऑरिकल में ब्लड आके भर गया, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगा? खुलेगा, फिर सारा ब्लड ये इसमें आएगा, राइट वेंट्रिकल भर जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो लब आवाज करेगा। डब आवाज कब करेगा? जब ये लेफ्ट ऑरिकल जब खुलेगा और ये बंद हो जाएगा, तो डब आवाज करेगा। तो डब आवाज किससे होता है? इसके कारण ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व फंक्शन है, यही फंक्शन है इसका।
हार्ट का। अब देखिए हार्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर, कौन कौन से चैम्बर होंगे, तो ये चारों चैम्बर का आप नाम याद रख लीजिएगा। फिर और क्या क्वेश्चन बनेगा कि हार्ट के कितने लेयर, 3 लेयर, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या होता है, वो सब अच्छे से समझ में आए आप लोग। CO2 ब्लड कौन सा चैम्बर में रहता है, O2 ब्लड कौन सा चैम्बर में रहता है, बस यही में से सारा जो है ना क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। अब फिर देखिए अब आते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है कि जो हमारे ब्लड है, सॉरी हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन फिश में, अब देखिए आते हैं एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आम है। अब आते हैं हम लोग फिश में कितने चैम्बर होते हैं, फिश में 2 चैम्बर होते हैं, है ना, फिश में 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में हमारा कौन है, व्हेल मछली। व्हेल मछली क्या है, व्हेल मछली में 4 चैम्बर होते हैं, ये एक्सेप्शन हो गए। व्हेल फिश में 4 चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं। हमारा हृदय का वजन कितना है, 300 ग्राम है ना, लेकिन ये जो व्हेल मछली है उसका सिर्फ हार्ट का वजन 300 केजी है। इसका जो व्हेल मछली का जो हार्ट है ना उसका वजन 300 केजी है, और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। फिर आइए हमारे जो स्नेक हो गए, स्नेक हो गए, लिजार्ड हो गए, है ना, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स में आते हैं। स्नेक हो गए, लिजार्ड हो गए, ये सब क्या है, सरीसृप में आते हैं, जिसको हम लोग रेप्टाइल्स भी कहते हैं। तो इसमें भी 2 चैम्बर होते हैं, इसमें भी कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, है ना, इसमें भी 2 चैम्बर होते हैं। और जो हमारे, अब इसमें आप बात देखिए, इसमें आप बात हो गए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये जो मगरमच्छ है इसमें कितने चैम्बर होंगे, इसमें 4 चैम्बर होंगे, इसमें भी 4 चैम्बर होंगे। जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 2 चैम्बर, एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्रोकोडाइल। जो फिश होते हैं उसमें भी 2 चैम्बर, एक्सेप्शन याद रखिएगा, व्हेल मछली 4 चैम्बर, है ना। फिर जो हमारे एम्फीबियन होते हैं, जो पक्षी होते हैं, है ना, उसमें 3 चैम्बर, एम्फीबियन में 3 चैम्बर, ठीक है, एम्फीबियन में 3 चैम्बर, एम्फीबियन में कितने चैम्बर, 3 चैम्बर। अब आइए देखते हैं क्रोकोडाइल, कॉकरोच तो हमेशा है, कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं, कॉकरोच में 13 चैम्बर, चाहे यहाँ भी क्वेश्चन बनता है ना, तो कॉकरोच में 13 चैम्बर। फिश में 2 चैम्बर, एक्सेप्शन व्हेल मछली जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स यानी स्नेक हो गए, लिजार्ड हो गए, जो उसको रेप्टाइल कहते हैं, जो जमीन में भी चल सके, पानी में भी चल सके, और उसमें कितने 2 चैम्बर। लेकिन जो हमारे एग्जांपल है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, एम्फीबियन में 3 चैम्बर होते हैं, और कॉकरोच जो हमेशा हर एग्जाम में पूछता है उसमें 13 चैम्बर। कॉकरोच वाला बहुत हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें 13 चैम्बर होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे हार्ट के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब तो हार्ट से कुछ रिलेटेड है नहीं,